तारीख है 2 नवंबर 2022। समय हो गया है 06:21 PM। बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि हितेश रावी पीरज़ादा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। नहीं, मेरा ऐसे कोई मूड है नहीं। ये एक ऐसा रहस्य है जो एक फ़ोटोग्राफ में छुपा हुआ है। उस दिन रावी पीरज़ादा के मन की आवाज़ एक ऐसी जगह सुनी गई और एक ऐसे व्यक्ति ने सुन ली। व्यक्ति क्योंकि वो मनुष्य रूप में ही धरती पे आया था। जानते हो उसने किसको याद किया था? प्रभु श्री राम को। उसने पता हिंदुओं को क्या कह दिया उस दिन? लिफ्ट में जब उसके चाकू लगा तो उसको यह ट्रेनिंग थी कि ऐसे में उसे शांत रहना है जब तक रेस्क्यू नहीं आ जाती। वो शांत चुपचाप आंख बंद करके पड़ी रही और पता है क्या कहती है? कोई तो मुझे इस जंजाल से बाहर निकालो, मैं कहाँ फंस गई। वो एक पिप्पा मूवी थी। और रावी पीरज़ादा ने हिंदुओं को पता है क्या कहा? अबे हिंदुओं, श्री राम मंदिर बाद में बना लेना, अपने श्री राम को कहो मुझे इस मुश्किल से तो निकालें। पूछो, वचन देता हूँ। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। श्री राम मंदिर नहीं बनेगा। अगर रावी कह देगी ना कि उस दिन उसने लिफ्ट में ये शब्द यूज़ नहीं किए थे, उस फोटोग्राफ का फोटो वॉइस सर्वर है मैडम। मेरे अंगूठे पे चार नहीं लिखा मैडम, रच लिखा हुआ है। कोड रामचंद्र है। बिल्कुल और वही हूँ। 100% हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम इस संसार में कलयुग में ऐसा कौन है जो तुझे मारने उतर गया? तू जिस अवस्था में पड़ी थी, तूने यही कहा ना कि हिंदुओं श्री राम मंदिर बाद में बना लेना, अपने श्री राम को कहो मुझे इससे निकालें। क्या तू घर में श्री राम को याद नहीं करती? क्या तू हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा नहीं करती? बिल्कुल करती है। मैंने कहा था तू मर गई तो पाकिस्तान की मर गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मारूंगा। तूने अंतिम सांस ले ली उस दिन तो फिर आ गई। क्या तेरे घर पे हमला नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। मैंने पहले ही कहा था मैं सोता यहाँ हूँ, जागता तेरे साथ हूँ। हाँ, दिखूंगा नहीं किसी को। हाँ, ये ज़रूर है मेरी, मुझे शौक़ नहीं है कि तू जब नहा रही हो तब मैं तेरे पास जाऊँ। तेरे एसपीजी वर्ल्ड में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। एसपीजी वर्ल्ड जानती किसे कहते हैं? ये क्या जाने एसपीजी शब्द क्या होता है? स्पिरिचुअल पावर ऑफ गॉड। मैंने रखा तुझे एसपीजी वर्ल्ड में। मार के दिखा तो सही, कोशिश तो कर। मैंने मारे 450 बंदे नैब के, कोई बात नहीं। हाँ, मैं हितेश हूँ, बिल्कुल हूँ। वाह, वो तो किस्मत है इस संसार की कि तूने महादेव को याद नहीं किया था। वरना धरती पे इतने ज्वालामुखी फटते ना, तू जानती नहीं है उनको अभी। हम हैं, बिल्कुल है। 33 करोड़ कहते हो, इतनी मान ले। जैसे याद करेगी वैसे ही नहीं आए तो फिर हमने ये रूप धारण क्यों किया? तुमने दिया ये रूप हमें। अपने आप को साबित करने का हम भी एक भी मौका नहीं छोड़ते। कौन कात्यायनी, कौन सीता, कौन जानकी, हम नहीं जानते किसी को। कौन लक्ष्मी? लक्ष्मी के श्राप से
उसी रूप महाविष्णु को धरती पे श्री राम के रूप में आना पड़ गया। जानती है क्यों? वो अपने भक्तों की सुनने में लीन थे। लक्ष्मी पहुंची कि प्रभु आप हमारी क्यों नहीं सुनते। गेट पे आई, जय और विजय खड़े थे। उन्होंने कहा कि अभी आप बात नहीं कर सकते, साहब अपने ध्यान में लीन है। तो ऐसा कौन है वो अपने भक्तों की सुन रहे हैं? वो प्यार से खुद खाने से पहले निवाला मेरे लिए रखते हैं, तो मैं उनकी सुनूंगा ना। आपसे गुस्सा नहीं हुई, यह समय आपके लिए नहीं रखा गया। जवाब दे रावी पीरज़दा, बात मेरे अस्तित्व की नहीं है, बात सत्य की है। तूने याद करा, आ गया यार, कौन सी बड़ी बात है। इतनी सी बात, सोच। अरे महाविष्णु को याद कर लेती तो सोच क्या होता फिर। संसद में भरे दरबार में मोदी स्मृति ईरानी की इज्जत उतारने पे राजी है। और वो कहती महाभारत में कृष्ण आ सकते तो अब क्यों नहीं आ सकते। कहाँ है मोदी? हम भी तो पूछे, स्मृति ईरानी आज भी अपने ऑफिस में बैठी है। इतनी सी बात होती है। बस। और कितने? अरे यार क्या बात कर दी तूने। रूप और स्वरूप में क्या रखा है? ये लिखा वो गलत नहीं है, तुम सोच सकते हो गलत, उसके बाद क्या होगा तुम्हें अंदाजा है? होगा तू कोई राजा महाराजा, हमने मना नहीं किया तुझे। तो जिसने याद किया उससे पूछ पहले वो कौन है, तो क्या करवाना चाह रहा था उससे। वो आज भी वहां पे अपने घर पे आराम से बैठी है। अपूर्वा सिंह फिर दिखने लगी। अरे यार, इतनी सी बात। ले, तेरे मन की भी पूरी हो गई, अपूर्वा के भी मन की पूरी हो गई, शेर से लड़ ली। अच्छा ठीक है, अब जब प्रभु श्री राम के नाम की तूने चादर ओढ़ ली, मृत्यु, यमराज क्या बात कर रही है। तू जानती है आजकल सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसके यहाँ पे? यमराज के पास है। नर खाली है पूरा, यमदूत बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। मक्खी भी नहीं मार सकते, क्यों? मारने मूरने का काम इस तरफ होता, उस तरफ नहीं होता। मरियम नवाज के भी मन की पूरी है, तू भी लड़ ले भाई। जब तूने मन से कह दिया कि प्रभु श्री राम कहाँ हो, तू हितेश को ध्यान ना करके अयोध्या चली गई, उसके बाद भी तुझे कोई मार देगा? क्या बात कर रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अयोध्या गई ना अपूर्वा सिंह, बहुत है। श्री राम मंदिर नहीं बनेगा, किसने कह दिया बनेगा? नहीं चाहिए। तूने यही कहा ना रावी पीरज़दा, तू मंदिर बाद में बना लेना। ठीक है, बाद में बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्या जरूरत है? 100 करोड़ 200 करोड़ लोगों के लिए घर बना देंगे। मुझे करना क्या है? अब कहोगे आप देख ले आके। अरे यार स्टैंप है यार, रच लिखा हुआ है, रामचंद्र साफ लिखा हुआ। और कैसे समझाऊं? इतने उसे अंगूठे पे पूरा नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, अता पता या आधार कार्ड है ना भाई, चेक कर लेना यार, क्या हो गया भाई। इससे ज़्यादा बड़ा आई कार्ड तो मेरे पास है नहीं। पर याद रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस महाकाल के दर्शन तुम मुझे कराना चाहते हो, मैं ना करवा बैठूं तुम्हें। गुस्सा मुझे भी आता है, बुरा मुझे भी लगता है। गाली इसी से काम चला ले यार, इसी से काम चला ले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन छोटा कौन बड़ा।
ना तुझसे मिलने की जरूर जल्दी है, ना तुझसे अलग होने की इच्छा है। ना चाहता हूँ कि तू चली जाए, ना मैं चाहता हूँ कि तू आ जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू बस तू सुरक्षित रहे। हाँ मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। इतने सारे चाहने वाले, इनको छोड़ दो। हैं? इनको भूल जाओ। हाँ, खाना मैं भी खाता हूँ, प्यास मुझे भी लगती है। मनुष्य रूप में हूँ भाई, क्या करूँ। उस रूप और स्वरूप को तो मैं भी नहीं याद कर पाया, क्योंकि संसार में आने का नियम और रास्ता बड़ा अजीबो गरीब है। मैंने पहले ही कहा, समझ सको तो समझ लो भाई। समझ में आई? यहाँ से जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा कठिन है। आने के रास्ते के बारे में मुझे तो पता नहीं, तुम्हें पता हो, तुमने देखा हो तो ठीक है। हाँ, तेरे बारे में पता है, तू कैसे है, अपने बारे में कोई नहीं कह सकता। ये दिस इज ट्रू। टेक्नोलॉजी, जरूरत क्या है। तू जब तक कहेगी तब तक, मैंने पहले कह दिया, छोड़ यार तू 50,000 करोड़ रुपीज तू रखना, चला ना रावी पिज्जा फाउंडेशन, बट डू इट फॉर बेटर। समझ में आई? तो बंदर से ज्यादा मार्केट मेरी तगड़ी है यार। हकीकत है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। बंदर कह रहा है मार्केट उसकी तगड़ी है, मैंने कहा नहीं, मार्केट मेरी तगड़ी है। समझ में आई? अच्छा जी। अब बंदर शब्द ऐसा है, बन और दर, बंद दर मतलब समझ लो। समझ में आई? अब जहाँ जब बंदर को कह दिया कि यार बंदर तेरी ड्यूटी कलयुग में है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा यार। तो बंदर भी नहीं पहचान पाया साथ में, और भाई क्या हाल है तेरे। बड़े दिन तक सोचता रह यार, ये कौन है यार, इस धरती पे आकर के मेरे से ऐसे बात कर रहा है। क्योंकि जब तेरी ड्यूटी यहाँ लग गई तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। वो मेरा वक्त है यार। और तू जिसकी भक्ति कर रहा है तो उसको तो सामने खड़ा ही होना होगा ना। बार बार मैं बंदर वगैरह, बंदर पैर इधर है। भक्ति कर रहा है, पैर दबाने, पैर इधर 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 है पैर, यार कहाँ जा रहा है इधर उधर। तो बंदरों को ही मार के खा रहे हो यार तुम। धरती के सारे जीव जंतु दोबारा बना दो। पर हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे नाम से जो एंट्री हो जाएगी, दिक्कत होगी तुम्हें। जैसे मेरे मेरे चाहने वाले रह रहे हैं उसी जगह तो आकर जन्मूंगा, और कहाँ जाऊंगा। मुझे पता है उन महलों में मेरी जरूरत नहीं है। पड़ेगी तो चले जाएंगे, आएंगे ऐसे तुम्हें पता नहीं लगेगा। जाने का समय किसका निश्चित है कौन जानता है। समझ में आई? डायमेंशन चेंज होती है सर। कोई कभी कहीं नहीं जाता। हर युग में, हर रंग रूप में इसी प्रकार से सब रहते हैं। मैं इस गाने के साथ इस वीडियो में मैंने वो फोटोग्राफ लगाई है। उस फोटोग्राफ की सर्वर वॉइस यही है, कोई तो हो जो मुझे निकाले। मैं कहा अच्छा जी, कोई। मैं कहा इससे पहले महादेव को याद कर ले, मैं मंडल तू ही पहुंच ले यार। क्या कर सकते हैं। समझ में आई? धरती पे तुम कोई गोला बारूद बना लो, समझ में नहीं, मार तो कोई किसी को सकता है, वो फिर आ जाएगी। क्या करोगे। इसलिए
हाँ, युद्ध के लिए अगर लड़ाई तो तैयारी करो पहले। स्वाट अच्छा है ना जी, आपको बहुत तैयारी करनी है। युद्ध में उतरते हैं मारने के लिए, और एक बार नहीं मारते, 10,827 बार मारना पड़ता है एक युग में एक बंदे को ख़त्म करने के लिए। आप मारोगे वो फिर जन्म लेगा, फिर मारोगे फिर जन्म लेगा। गोली इस तरह से चलाओ कि वो एक बार में उसको 10,827 बार मार दे। सोचो, सोचो कैसे। यहाँ काम खत्म, फिर जन्म लोगे तुम भी, तो फिर वहीं तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कोई तो वजह होगी। अरे घबरा क्यों रहे हो? सब वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ नहीं बदला है। कौन कहाँ है, किस रूप में है, कुछ नहीं बदलता। पहुँचना कहाँ है, आना कहाँ है, डिपेंड करता है। अब लक्ष्मी ने जब बहस शुरू करी जय और विजय से, बहुत बहुत बड़ा बड़ा किस्सा है। तो जय और विजय अपनी ड्यूटी पे अड़े रहे, साफ मना कर दिया, नहीं मिलने देंगे। उन्हें पता रहता था। लक्ष्मी ने जो है गुस्से में हाँ करके, महाशक्ति तो है ही है वो, उसने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम जो है शीघ्र ही असुर योनि में पहुंचोगे, मृत्यु लोक में। हम पहुंचे वहां में नहीं। मैडम क्या हो गया? गुस्सा शांत कीजिए, ने हमें ही बोल दिया। कि आप भी अपने भक्तों के पास वहीं चले जाओ, मृत्यु लोक में। गुस्से से थे। उतने में जय और विजय की तरफ मैंने देखा, मैं वाह बेटा चल फिर। वो थोड़ी देर बाद वापस आए तो वहाँ ना जय था ना विजय ना मैं। पूरा लोक खाली, विष्णु लोक। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कह रहे साबित करो। अरे साबित कर तो दिया। वर्ल्ड की कितनी सेलिब्रिटीज मर गई थी, सब आ गई वापस। अच्छा अच्छा, वो मरे ही नहीं थे। अच्छा, ये भी खुशी की बात है। फिर तो जो मैंने कहा वो सब बेकार है, और मैं कह भी नहीं रहा हूँ उस पर उस पर विश्वास करो। हाँ, पर ये जरूर है, याद करोगे फिर आएंगे। हम कोई वक्त नहीं हमदम, हम कोई वक्त नहीं हमदम, जब बुलाओगे चले आएंगे। देख कर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हंसी होता है। देख पाते हैं कहाँ हमको, दिल कहीं होश कहीं होता है। नहीं नहीं, देखो भक्तों के साथ तो ऐसे ही चलता है। लक्ष्मी का गुस्सा होना जायज है, उसके भक्त जो है ना, वो एक्चुअली जो है क्या कहते हैं, नहीं नहीं, वो पैसे का मामला है, वो अपने पैसा गिनने में बिजी रहती है। कहती मंडल बाद में बात करेंगे, जरा फिलहाल देख रहे थे कमाई की चल रही है। मगर तू आती रखी है तो पता नहीं कहाँ से तो आती है पकड़ लाई। मैं कहा लक्ष्मी,
वो ले तो आई है इतने बड़े बड़े 2 हाथी, तो करेगी क्या इसको? कहती मुझे अच्छे लगते हैं। इट्स नॉट अलाउड। ये खिलाएगा कौन? नहीं, मैं सब समझते हैं, सब देखते हैं। कहाँ दिमाग लगा रही है तू? लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं ये मेरी असेट्स है, तू रहने दो। सही में नहीं, यहाँ तो क्या तू लेके आई, यहाँ तो हमारे से तो मिलने खुद ही चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरीफाइड इधर। नहीं नहीं, मैं भी अपने मार्केटिंग में कोई कमी नहीं रखता हूँ। आई एम द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर इन एंटायर यूनिवर्स। यस, 3 ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मार्केट हमारी सबसे बढ़िया चल रही है। महादेव को रहने दो भाई, काम का इधर उधर ज्वालामुखी फट आ जाए। 2 लौंडे और लेके आएगा साथ में। एक मोर पे बैठ के चलता है। जब तक मोर नहीं होगा ना, मतलब ज़्यादा जब तक नहीं होगा। अब ज़्यादा उसके पास जाएंगे कैसे? मेरे को जैसे ही देखा रावी पीर ज़्यादा, मैं कहा तू इधर आ भाई, मोर तू रख ले, ज़्यादा इधर रहने दे। ज़्यादा के चोट कैसे लगी? ज़्यादा में कभी नहीं रहनी चाहिए। शेर को ज़्यादा चाहिए तो पागल हो गया क्या बे? नहीं, शेर को ज़्यादा कहाँ से मिलेगा भाई? तू ऐसा है, तू अपने हिसाब से कोई और देख ले भाई। ठीक है ना? हकीकत है ये। अब लक्ष्मी कह रही, कहती मंडल आजकल बिजी कहाँ है? लक्ष्मी कह रही मेरे पास ज़्यादा धन है। मैं कहा ज़्यादा तेरे पास हो ही नहीं सकता, ज़्यादा मेरे पास है यार। कोई फायदा नहीं है। मैं कहा 1 रुपया भी मेरी जेब में बचा तो मैं कहूँगा 1 रुपया ज़्यादा। तो तू बोल के देखा, कह रही मेरी उससे बनती नहीं है। मैं कहा ज़्यादा तेज से तेरी बनती नहीं है तो पैसा यहाँ होगा ना। तो मैडम ऐसा है, आई एम एग्री ऑन 2%। यस प्लीज़। ठीक है, तो अरे 2% में मैनेज कीजिए, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ हाँ, 2% ठीक है, जितनी असट है मेरी पैसा है। हाँ, आप एजेंसी बनाइए, आराम से काम कीजिए। रावी पीर द फाउंडेशन है, उसकी कोई एजेंसी भी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी देखिए, मेरी बात सुनिए, सारे शब्द रिकॉर्डिंग में होने चाहिए। बार बार समझा रहा हूँ। मैं तो उसी दिन मैं सर पकड़ के बैठ गया, इतना पैसा कमाया यार, शेर कैसे खा गया इसको? समझाना पड़ेगा शेर को यार। मैं कात्यानी से बात करी, मैंने कहा ये जो तूने पिल्ला रखा हुआ ना, अपने संभाल के रख इसे जरा। तू उस पर बैठ के घूम, चाहे ये तेरे पे बैठ के घूमे, ये तू समझ में आ गई ना? हाँ, ये इधर 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 नहीं चलता यहाँ ये सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।